हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम एक वैकेंसी करने जा रहे हैं जो डायरेक्ट निकल कर आई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल से। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। आप वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैकेंसी शुरू करने के पहले ये एक नोटिस है जो आज ही रिलीज़ हुआ है और वैकेंसी 11 तारीख को रिलीज़ हो गई थी। तो आज एक नया अपडेट आया है, नोटिस आया है। उस नोटिस को पहले हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बाद में छूट जाएगा। तो इस नोटिस के अनुसार इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन क्रमांक 2/2022 में निहित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के रिक्त विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में संलग्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छाया प्रति जैसे 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर की अंक सूची एवं डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, नेट सेट स्लेट पीएचडी की डिग्री इत्यादि जो भी हो सहित अनुभाग अधिकारी, स्थापना अनुभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश 46/2002 को दिनांक 27/5/2022 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। पात्र अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि केवल आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त दस्तावेज संलग्न न होने के कारण आपका आवेदन अमान्य किया जा सकता है एवं जिन अभ्यर्थियों द्वारा केवल आवेदन पत्र संस्थान को भेजे गए हैं अर्थात समस्त दस्तावेजों को संलग्न करके नहीं भेजा गया है, वे संलग्न दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक नोटिस पहले ही उन्होंने दे दिया है। मतलब स्पष्ट है कि आप जो आवेदन करेंगे उसके साथ में स्वप्रमाणित छाया प्रतियों पर हस्ताक्षर करके और आपको भेजना ही है। तो दोस्तों, वैकेंसी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर की पोस्ट है। प्रोफेसर की पोस्ट के लिए साइंस और एजुकेशन 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 2 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। सैलरी पर मंथ में रहेगी 1 लाख, एक फिक्स सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर सब्जेक्ट है एजुकेशन, मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स। एजुकेशन की 3 पोस्ट है और बाकी सबकी एक एक पोस्ट है। कॉमर्स भी है। 60,000 पर मंथ की सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर 45,000 पर मंथ की सैलरी है और एक केमिस्ट्री की पोस्ट है, एक फिजिक्स की है, एक बॉटनी की है, 2 जूलॉजी की है, एक मैथमेटिक्स की है, 6 एजुकेशन की है, एक फिजिकल एजुकेशन की है, एक एग्रीकल्चर की है, एक इकोनॉमिक्स की है, एक कॉमर्स की है, एक पॉलिटिकल साइंस की है, एक ज्योग्राफी की है, एक हिंदी की है, एक मराठी की है और एक उर्दू की है। इस प्रकार से इतने पद। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27/5/2022 है। तो इसके बाद के पहुंचने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने साफ लिखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशंस की। प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो है 2 सब्जेक्ट है, साइंस और एजुकेशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर आप साइंस से संबंधित पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में आपके पीएचडी होना चाहिए और साथ ही 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका ये है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें सब्जेक्ट है एजुकेशन, मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स और कॉमर्स। इतने सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ पीएचडी मांगी गई है। मतलब आपका जो ओवरऑल एजुकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, स्कूल से लेकर के कॉलेज बैकग्राउंड तक का और पीएचडी तक का पूरा। और इसके साथ ही मास्टर्स डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ और 8 वर्ष का अनुभव। इस प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इन सब्जेक्ट के लिए। और
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, उर्दू। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है न्यूनतम 55% अंकों के साथ में मास्टर्स डिग्री, जो भी विषय आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। नेट, स्लेट या सेट अगर पास की हो या पीएचडी की हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ही पोस्ट के लिए आयु सीमा 1 मई 2022 की स्थिति में 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है ये सिलेक्शन किए जाने हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आपको बताई दी गई है 27 मई 2022 है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने का तरीका जो है वही है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसको भर करके और क्षेत्रीय कार्यालय को 27 मई 2022 तक भिजवाना है। तो अब देख लेते हैं हम किस प्रकार से कहाँ से आवेदन डाउनलोड किया जाना है। तो हम गूगल में डालते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। ये क्लिक करने पर इस प्रकार से ये कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है री भोपाल NCERT। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ये पेज खुलेगा। इस पेज को आप यहाँ पर 3 बिंदी जो दिख रही है राइट साइड में, यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे डेस्कटॉप साइट है क्या, तो डेस्कटॉप साइट नहीं है तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरफ ताज़ा खबर लिखी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 18 मई, 12 मई, 11 मई इस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, ये न्यू ब्लिंक हो रहा है। तो आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। विज्ञापन के लिए ऊपर क्लिक करना है, आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। तो आप आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वैकेंसी जो विज्ञापन है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम आवेदन पत्र डाउनलोड करने पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये पेज खुलता है, जहाँ पर टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये टीजीटी, पीजीटी, कार्य अनुभव शिक्षक, तो यहाँ पर इनकी टीजीटी, पीजीटी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्रोफेशनल टीचर्स और इनकी प्रयोगशाला सहायक, इनकी भी वैकेंसी है। और साथ ही साथ प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह सबकी वैकेंसी है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम प्रोफेसर वाली वैकेंसी भर रहे हैं, जैसा कि अभी हम वैकेंसी में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आवेदन पत्र डाउनलोड, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें पर क्लिक करेंगे तो आवेदन फॉर्म हमको मिल जाएगा। अधिसूचना करें तो अधिसूचना जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो आप खुल जाएगी। और अगर आपने टीजीटी, पीजीटी वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैंने इसकी भी वैकेंसी कर रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के और आप उसे देख सकते हैं। तो मैं आवेदन पत्र डाउनलोड करने पे क्लिक करता हूँ। तो ये करने पे ये आवेदन पत्र डाउनलोड हो गया है। तो ये कुछ इस प्रकार का आवेदन पत्र रहेगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल ऊपर लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर दी वेरियस पोस्ट्स, पोस्ट अप्लाइड है, कैटेगरी है, जेंडर है, नेशनलिटी है। तो इस प्रकार से ये नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स हस्बैंड्स नेम, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, फ़ोटो भी अफिक्स करने का है, मोबाइल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और 1/4/2022 को क्या डेट, मतलब कि टोटल कितने साल के हो रहे हैं, कितने महीने के, इस प्रकार से एरिया स्पेशलाइज। तो इस प्रकार से सारी ये जानकारी जो है आप पढ़ के और भर सकते हैं। इसमें मैं बताने लायक कुछ खास है नहीं। आखिरी में सिग्नेचर है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है।